दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि है। सैफई में बड़ी संख्या में समाजवादी पहुंचेंगे और अपने नेता को श्रद्धांजलि देंगे। अखिलेश यादव भी दिन में सैफई पहुंचेंगे और नेताजी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र जो उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, पहली बार 1989 में बने, उसके बाद 1993 में, तीसरी बार 2003 में मुख्यमंत्री बने। 3 बारों में लगभग उनका कार्यकाल जो है वो 8 साल का 8 साल का कार्यकाल रहा। 3 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के और 1.5 साल तक वो केंद्र में रक्षा मंत्री थे देवगौड़ा जी की सरकार में। मुलायम सिंह यादव इटावा के सैफई के रहने वाले, 1967 में पहली बार विधायक बने थे। जनता दल की जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो 1970 में तब वो मंत्री बने थे और राजनीति में वो लोहिया और चरण सिंह की उंगली पकड़ के उन्होंने राजनीति शुरू करना सीखा था। लेकिन अगर आप जाइए, एक जमाने में इटावा, औरैया, ये पूरा बेल्ट, मैनपुरी, आगरा, मतलब टुंडला और इधर कानपुर देहात, ये सब बीहड़ की एरिया मानी जाती थी। जब मैं गया इन क्षेत्रों के दौरे पर, और ज्यादा बड़ा दौरा मैंने किया था 2024 के चुनाव में, तो लोग बताते थे भाई साहब नेताजी ने सड़कें बनाई, नहरें बनाई, पुल बनवाए, जिससे कि पुलिस डकैतों को पकड़ने में कामयाब रही। और यहां से भी मैंने कहा लोग बताते हैं यहाँ पहले बहुत डकैतों का बड़ा आतंक हुआ करता था। उस पूरे क्षेत्र को अपराध से मुक्ति मिली नेताजी के प्रयास से। मैं ये बातें किस लिए बता रहा हूं? क्योंकि मीडिया में फैलाया जाता है कि मुलायम सिंह यादव या समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी। मैं बतौर पत्रकार गया था, कई जगह मैंने बात की, कई ग्रामीण क्षेत्रों में, मैनपुर जिले की बात कर रहा हूं मैं, टुंडला के पास की बात कर रहा हूं, इटावा की बात कर रहा हूं मैं, कन्नौज गया था मैं, कानपुर देहात की तरफ गया था मैं। और जो क्षेत्र बीहड़ था आज से 30-40 साल पहले, खुद शिवपाल यादव बताते हैं कि वो लोग सैफई से इटावा साइकिल से जाया करते थे, पगडंडी पगडंडी। नेताजी जब इमरजेंसी में गिरफ्तार हुए थे, इमरजेंसी जब लगी थी तो विपक्ष के सभी नेताओं को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी और इटावा जेल में बंद थे नेताजी, और सैफई से साइकिल से आते थे और कोशिश करते थे कि जेल में मुलाकात हो जाए। और आज आप जाके देखिए, वहां जबरदस्त विकास दिखेगा आपको। पूरे पूरे उस रीजन में इटावा चले जाइए, मैनपुरी चले जाइए, एटा चले जाइए, आप आगरा चले जाइए। आगरा तो मान लीजिए विकसित था, टुंडला, कानपुर देहात, कन्नौज, फरुखाबाद, गजब का काम किया है नेताजी इन सारे क्षेत्र में। सिंचाई की जबरदस्त सुविधा उपलब्ध कराई, सड़कों का ऐसा जाल, 4 लेन सड़कें बनी हुई है। और नेताजी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सबसे बड़ा फैसला लिया, क्या लिया था कि पूरे प्रदेश भर के किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाती थी। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और ट्यूबवेल से मुफ्त पानी दिया जाता था। उत्तर प्रदेश आप घूमिए, मैं तो काफी घूमा हूं उत्तर प्रदेश। जितने ज्यादा पुलों का निर्माण नेताजी ने कराया है, पूरे उत्तर प्रदेश में घूमिए। मैं आपको बता रहा हूं, मिर्जापुर से, बनारस से गाजीपुर, बलिया तक चले जाइए, गंगा जी पर 7 से 8 पुल बनवाया है नेताजी ने।
तो सड़कों का जाल बिछाया, सिंचाई, खेती के लिए मुफ्त सिंचाई, मुफ्त पानी दिया, मुफ्त बिजली दी किसानों को, लोन माफ किया। और जब याद करिए, आज से 3 साल पहले जब नेताजी का निधन हुआ था 10 अक्टूबर 2022 को, अगले दिन उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोगों की भीड़ सफाई पहुंची थी। मैं खुद भी वहां गया था। तमाम पार्टियों के, हर पार्टियों के बड़े नेता सफाई पहुंचे थे। मैंने उनमें से कईयों से बात की थी। ऐसे श्रद्धांजलि देने सबसे पहले योगी जी खुद पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति का हर बड़ा चेहरा उस दिन मुझे सफाई नजर आया था। जहां पे नेताजी का अंतिम संस्कार हुआ था, वो एक स्मारक की तरह डेवलप हो गया है। पूरे उस क्षेत्र के कई 100, 200, 300 किलोमीटर दूर के लोग वहां आते हैं, कुछ कोई आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, कुछ उनकी समाधि को प्रणाम करते हैं। अखिलेश यादव ने वहां पे स्मारक बनाने की घोषणा की थी और उसमें नेताजी के स्मारक पे काफी काम भी हो रहा है। और ध्यान दीजिएगा, इस वक्त मुलायम समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं राज्य में। आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बोला था उन्होंने कि काशीपुर से एक सज्जन आए थे, उन्होंने नेताजी के स्मारक के लिए अपनी तरफ से खुद मदद की। एक बड़ी बात मैं बताऊं कि हर साल उनकी पुण्यतिथि पर बड़ी संख्या में शहीदों का परिवार इकट्ठा होता है सफाई में, और नेताजी की समाधि पर जाकर श्रद्धा सुमन चढ़ाता है, उनको श्रद्धांजलि देता है, उनका नमन करता है। जानते हैं क्यों? कि जब तक नेताजी भारत सरकार के रक्षा मंत्री नहीं बने थे, तब तक अगर किसी भारतीय सेना के किसी जवान का किसी दुर्घटना में या युद्ध के समय अगर उसका निधन हो जाता था, वो शहीद हो जाता था देश के लिए लड़ते रहते, तो उसकी बॉडी उसके गांव तक नहीं आती थी। लेकिन नेताजी ने, सोचिए, आजादी के 50 साल बाद नेताजी ने बतौर रक्षा मंत्री फैसला लिया कि युद्ध सेना में युद्ध के समय या जो किसी भी घटना में, आतंकी घटना या वैसे भी अगर किसी सिपाही की, किसी अधिकारी की मौत हो जाती, वो शहीद होता है, तो उसका शरीर, उसकी बॉडी ससम्मान उसके घर पे पहुंचाई जाएगी। और इस निर्णय से शहीदों के परिवार नेताजी को भगवान की तरह मानते हैं। बहुत छोटा सा टेन्योर था बतौर रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव का, लेकिन उस दौरान उन्होंने बहुत कड़े फैसले लिए थे, बड़े बड़े फैसले लिए थे। अब जो है, कल जो उम्मीद है, मतलब आज, तो मैं सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूं 10 तारीख की सुबह, तो हर साल हजारों की संख्या में शहीदों के परिवार पहुंचते हैं। शहीद सैनिक अधिकारियों के परिवार जाते हैं, सफाई में श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि देते हैं। और वो जनसैलाब तो मैंने अपनी आंख से देखा था। और उतना जनसैलाब मैंने सफाई में कल्पना नहीं की थी, जो नेताजी के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए जो लोग आए थे। लोग बस से चले आ रहे थे, ट्रेन से चले आ रहे थे, अपने अपने साधन से चले आ रहे थे। लाखों लोगों की भीड़। अखिलेश यादव दिन में सफाई में ही रहेंगे। वैसे हर साल जो रिटायर्ड सैनिक हैं या शहीद सैनिकों के परिवार हैं, वो सफाई में एकत्रित होते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, और भी कार्यक्रम होते हैं। पूरे प्रदेश में नेताजी की पुण्यतिथि में वैसे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कई जगह
ब्लड डोनेशन कैंप और तमाम तरह की गतिविधियां करते हैं, लेकिन सफाई में बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है। मैंने कहा ना कि उनकी श्रद्धांजलि, उनकी जो समाधि स्थल है वो एक तीर्थ स्थल की तरह बन गई। मैं बहुत से ऐसे युवा जो शादी करते हैं तो पत्नी के साथ सबसे पहले जाकर उनकी समाधि पर जाकर नेताजी का आशीर्वाद लेके आते। छोटी नाट एक छोटे से कद का शिक्षक मुलायम सिंह यादव, जो सफाई आज आपको दिखाई देता है। और ऐसा नहीं कि मुलायम सिंह यादव ने सिर्फ सफाई में विकास नहीं किया है, उनके विकास को देखना होगा तो आपको उत्तर प्रदेश में आपको घूमना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए नेताजी ने क्या क्या नहीं किया। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी थी जब मैं पूरे उस बेल्ट में घूमा था, तो बोले कि भाई आज नेताजी ने बढ़िया सड़कें नहीं बनवाई होती, पुल नहीं बनवा होते नहरों पे, तो डकैतों का सफाया नहीं कर पाती पुलिस। तो जिस शख्स ने पूरे बीहड़ को डाकुओं से समस्या से मुक्ति दिलाई, उसके ऊपर मीडिया में कहा जाता है कि वो बाहुबलियों का संरक्षण देता है। वही मीडिया ये नहीं पूछती है भारतीय जनता पार्टी से कि भैया जो आपके खेमे के बाहुबली हैं वो क्या है, ब्रजेश सिंह क्या है, धनंजय सिंह क्या है, अभय सिंह क्या है, विनीत सिंह क्या है। लेकिन चूंकि ये लोग भाजपा के साथ हैं, मोदी योगी के साथ हैं, तो मुझे जो सबसे बड़ी चीज स्ट्राइक की थी वो यही स्ट्राइक की थी। और बड़ी संख्या में, चूंकि देखिए सेना का दर्द समझना, सेना के परिवारों का दर्द समझना, सोचिए कितना दर्द होता होगा 1997 के पहले कि किसी का बेटा, किसी का भाई शहीद हो गया, लेकिन उसकी डेड बॉडी उस तक नहीं पहुंचती थी। सेना अपने शहीद सैनिक का, शहीद अधिकारी का वहीं अंतिम संस्कार करके उनके कुछ जो वस्त्र वगैरह होते थे उनको एक संदूक के साथ भेज दिया करती थी। नेताजी ने बड़ा फैसला लिया कि नहीं भाई, शहीद की बॉडी सम्मान के साथ उसके गांव तक जाए। और सोचिए, ये फैसला लिया नेताजी ने और इसका राजनीतिक लाभ उठाया बीजेपी ने, क्योंकि 1998 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने सरकार बनाई। 1999 में कारगिल वार के समय जितने भी हमारे शहीद सैनिक अधिकारी थे उनके शव आते थे और गांव गांव वो पहुंचाए जाते थे, और बड़ी संख्या में जनता उनके पीछे उनकी शव यात्रा में शामिल होती थी। और उसका फायदा बीजेपी ने 1999 के लोकसभा चुनाव में उठा लिया। ये बड़ी बात थी। और आप सोचिए, आज मैं इतनी चर्चा किस लिए कर रहा हूं। अखिले वहां पे सफाई में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। आज आप घूमिए, इटावा का कितना विकास हो गया है, कानपुर देहात को जाके देखिए, आप जाके देखिए, मैनपुरी देखिए, फरुखाबाद देखिए, एटा देखिए, वो पूरा बेल्ट जो है तो काफी संख्या में समाजवादी वहां इकट्ठा होंगे।
आजम खां की तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो संभवतः वो भी आते, वो भी सफाई आते। दिन में सफाई से कुछ संभव होगा तो मैं सफाई में जो कर्नल शरद सरन से बात करने की कोशिश करूंगा, जो समाजवादी पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। तो ये नेताजी मुलायम सिंह की तीसरी पुण्यतिथि, सफाई में समाजवादी देव का जमवाड़ा, हजारों शहीद के परिवार देंगे श्रद्धांजलि। ये थी, मैंने कहा, आज के दिन उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, युवाओं को समझना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव ने क्या क्या दिया है उत्तर प्रदेश को। खैर, मिलते हैं फिर किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। धन्यवाद।